आज के इस नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करूंगा कि कैसे बाइनेंस में विड्रॉल और कैसे डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल एक इजी स्टेप से हम लोग फॉलो करने वाला हूँ बिना कोई बड़ा प्रोसेस यूज किए। ठीक है, यूएसडीटी ट्रांसफर, यूएसडीटी परचेजिंग, इसी प्रोसेस से हम लोग सारा यहाँ पे प्रोसेस करूंगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहला बात कि वेबसाइट मोड में अगर हम लोग उसको ओपन करता हूँ जैसे पीसी लैपटॉप वगैरह, ठीक है, तो इन सब पे थोड़ा है ना प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इंटरफेस का मतलब हार्ड हो सकता है। लेकिन इस अगर वही आप फोन के डिस्प्ले में कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वही काम फोन के डिस्प्ले पे कर रहे हो तो वो ज़्यादा ईजी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है यहाँ पर कि आप लोग फोन पे बाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको फोन के स्क्रीन पे लेके चलती हूँ स्टोर। बाइनेंस ऐप आप सर्च कर लेना। ठीक है, बाइनेंस ऐप आपका ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा बाइनेंस ऐप का। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये पार्ट। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेना बाइनेंस बीटीसी क्रिप्टो एंड एनएफटीज वाले ऐप को। ठीक है, इसको ओपन जब आप करोगे तो कुछ इस प्रकार का ये दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ दिखने लगेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि एक सेकेंड, मैसेजेस बाहर मार दो। देखो, ये आपका पूरा का पूरा एक इंटरफेस दिखेगा। अभी अगर मान लो कि ये आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है, ठीक है, बिल्कुल न्यू है, आपने इसमें अकाउंट बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाया आपने, तो आपको यहाँ पे बोलेगा साइन अप वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि अभी मैं जैसे लॉग आउट करता हूँ आपके सामने एक बार, ठीक है, मैं आपके सामने एक बार लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने लॉग आउट कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा कोई डिटेल्स नहीं है, बिल्कुल एकदम खाली है ये। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चलूंगा साइन अप करने के लिए। ठीक है, साइन अप करने मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं जब साइन अप करूंगा तो मेरे को बोलेगा कि इस नंबर से आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया गया है, तो आप अपने अकाउंट को लॉग इन करने। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस खाली बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी आपको बोलेगा फोन नंबर, सबसे पहला इंटरफेस साइन अप का, कि ईमेल या फोन नंबर से बनाने के लिए। ठीक है, तो आप अपना फोन नंबर या ईमेल से बना लेना। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फोन नंबर से इसको कंटिन्यू करना। मैं यहाँ ईमेल से करता हूँ क्योंकि मेरा फोन नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो मैं फोन नंबर से नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन आप फोन नंबर से करना बिना कंट्री कोड डाले। ठीक है, मतलब +91 या जीरो फ्रंट में लगाए, आप डायरेक्ट अपना नंबर से कंटिन्यू करना उस प्रोसेस को। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल को यूज करता हूँ। ठीक है, मैं इस ईमेल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो ऐसे ही कुछ बोलेगा अगर आपका ईमेल भी रजिस्टर हो। एक सेकेंड। ठीक है, देखो ये वाला मेरा ईमेल ले लिया। अगर आपका बिल्कुल नहीं होगा तो वो आराम से ले लेगा अकाउंट। ठीक है, और इसमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैं कोड का वेट कर लेता हूँ, कोड आएगा अभी। ठीक है, देखो ये कोड आ गया मेरा 197। ठीक है, ये कोड ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया। आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, आप पासवर्ड एक डाल लेना यहाँ पर। मैं इस अकाउंट को क्रिएट नहीं करूंगा, मैं वापस अपने पुराने अकाउंट में आ जाऊंगा। ठीक है, बस मैं आपको ये साइन अप का इंटरफेस बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई भी अकाउंट बना करके, ठीक है, ये मैंने इसमें पासवर्ड बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अपर केस लेटर रखना आप अपने में। ठीक है, और बाकी और सब डिटेल्स भी, नंबर वगैरह, सिंबल्स वगैरह यूज करना पासवर्ड को अच्छे से क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी को इनवाइट नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और फिर ये मेरा अकाउंट यहाँ पे एक आपको प्रोफाइल पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन एक्शन रिक्वायर्ड यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, और अनवेरिफाइड अकाउंट मेरे को ये बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अनवेरिफाइड है मेरा अकाउंट, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी देखना ये मेरे को पासपोर्ट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह आपको डालने के लिए बोलेगा। मैं आपको बस खाली अभी खाली शॉर्ट प्रोसेस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो देखो लेट्स गो यू वेरीफाइड। ठीक है, गेट यू वेरीफाइड वाला आपका ऑप्शन खुल गया है, रेसिडेंसी आपका इंडिया है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, व्हाट इज योर नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं इंडिया भारत है, तो मैं यहाँ पे इंडिया भारत को डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ।
प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इतना सारा ऑप्शन देगा, वेरीफाई आधार विद ओटीपी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब से आप वेरिफिकेशन अपना खुद का कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर आप आधार कार्ड से करते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। आधार कार्ड अपलोड करो वगैरह वगैरह, आगे पीछे मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड आधार कार्ड का आपका दोनों साइड का फोटो अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे अभी इसमें कंटिन्यू किया हूँ, तो देखो मेरे को अभी बोलेगा कि मैं दोनों साइड का अपलोड करूँ, देखो, ठीक है। टेक अ पिक्चर से आप कर सकते हो, या आपके पास फोन में पहले सेव आपके फोटोज में या गैलरीज में, तो वहां से आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने अभी बोला था, फ्रंट साइड का मांगेगा, बैक साइड का मांगेगा, आप ये प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इससे अच्छा कि मैं डायरेक्टली ओटीपी वाला प्रोसेस कर लूँ, वो ज्यादा है, ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये भी रिकमेंडेड भी वही बोल रहा है बाइनेंस, ठीक है। तो मैं ये इसी को प्रोसीड करूंगा। यहाँ पे आप अपना टिक कर लेना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना, ठीक है, आधार कार्ड नंबर आप डाल देना। उसके बाद देखो मेरा नहीं लेगा, क्योंकि मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसमें इस प्रोसेस में आधार कार्ड डालना होगा। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वेरिफिकेशन का, तो आपको अगला आएगा फेस वेरिफिकेशन, जिसमें आपको फेस में बोलेगा कि आपको अपने फेस को लाइवनेस रिपोर्ट देना है, ठीक है। आपका लाइवनेस रिपोर्ट मतलब आपको फेस को लेफ्ट राइट सेक करना होगा, ठीक है। फिर अप एंड डाउन सेक करना होगा, आई ब्लिंक करना होगा अपना, ठीक है। आंख आंख बंद, ठीक है, प्लग झपकाना होगा अपने आंख आंख का, ठीक है। इस हिसाब से आपको करने के लिए बोलेगा ये चीज, ठीक है। अब जब उस प्रोसेस को आप क्लियर कर लोगे, वो जब वेरीफाई हो जाएगा ठीक से, तो उसके बाद आपसे पैन कार्ड मांगेगा, ठीक है। पैन कार्ड वाले प्रोसेस के बाद आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है जो आपको करना है, और जब वो प्रोसेस जमा हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या बोलेगा, मैं आपको उसके बाद आपको आपके बाइनेंस के होम पेज पर लेके आ जाएगा, ठीक है। बाइनेंस के आपके होम पेज पर लेकर आ जाएगा। मैं आपको एक बार बाइनेंस का होम पेज आपको, ठीक है, मैं सारे प्रोसेस हो जाने के बाद का मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। बस एक सेकेंड, मैं अपने ओल्ड अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको एक प्रोसेस और बता देता हूँ कि जब आप लॉग इन कर रहे होगे, ठीक है, जब आप लॉग इन कर रहे होगे तो आपका नंबर से भी कर सकता है। अगर आपका देखो एक वेरीफाई विद पास की आता है, ठीक है। तो अगर आपका फोन फोन पे ऑटोमेटिक कनेक्शन किया हुआ होगा, तो आपके फिंगरप्रिंट या फेस लॉक से ही वो ओपन हो जाएगा, या पासवर्ड मांग करके, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है, मैं सॉरी मैं ऑथेंटिकेशन यूज करता हूँ गूगल का, तो मैं मेरा उसके अकॉर्डिंग होने वाला है वो काम, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे को पासवर्ड अगर डालना पड़े, ठीक है, पासवर्ड अगर मेरे को डालना पड़े, तो मैं पासवर्ड से आगे अपना कंटिन्यू करूंगा, और नहीं तो अगर फोन वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली ले लेता है, मैं उसको प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मेरे को बोल रहा है स्विच अनदर, मैं जैसे मेरा पास भी सेट नहीं है, तो मैं करता हूँ अभी स्विच टू अनदर वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पासवर्ड मेरे को बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल के एंट्री अपना कर सकता हूँ इजी, ठीक है। तो ये मेरा नहीं है, ठीक है, मैं पासवर्ड आपको ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो आपका जब लॉगिन हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑथोराइजेशन मांगेगा और ईमेल वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। पासवर्ड डाल देने के बाद आपका वो काम हो जाएगा, तो ऑथोराइजेशन मांगेगा। गूगल से आप ऑथोराइजेशन कनेक्ट किए हुए हो, तो आपको गूगल ऑथोराइजेशन ऐप को जिस टाइप, जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे मेरा ये वाला ऐप है, ठीक है। ये ऑथोराइजेशन आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, इस ऐप पर आपको विजिट करके, ठीक है, वहां पर से इस ऐप पर आपको विजिट करके करना होगा ये काम, ठीक है। आप जब उसको कर लेते हो, तो फिर वेरिफिकेशन करेगा ईमेल के थ्रू, जैसे मेरा यहाँ पे देखो ये वाला किया था प्रोसेस, जैसे अभी आप देखे होगे। तो उसके बाद आपको फिर ये एक इंटरफेस खुलेगा आपका प्रोफाइल का। जैसे अभी देखो ये वाला मेरा अकाउंट जो है, ये मेरा वेरीफाइड है, ठीक है, बिल्कुल वेरीफाइड अकाउंट है, और ये रेगुलर अकाउंट मेरा यूज में है, तो मैं इसको अब कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब आप इतना प्रोसेस कर लेते हो, तो आपका ऐसा कुछ इंटरफेस दिखने लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका इसमें कैसे पेमेंट डालना है, कैसे पेमेंट निकालना है, वो अलग प्रोसेस, ठीक है। तो चलो देखो, अभी अगर मान लो आपको डिपॉजिट, तो देखो डिपॉजिट जब आप करोगे, ठीक है, जब आप डिपॉजिट करने जाओगे, तो इसमें बोलेगा आपका, मैं करूंगा यूएसडीटी को डिपॉजिट, ठीक है। तो आपको जब भी करना है यूएसडीटी डिपॉजिट करना है एज अ ट्रॉन कॉइन के रूप में, ठीक है। आपका नेटवर्क क्या होगा, देखो यूएसडीटी आप डिपॉजिट करो, क्योंकि वो स्टेबल, वहाँ स्टेबल करेंसी है वहां पर, ठीक है, कॉइन है आपका वहां पर, तो आप उसके मेथड से करोगे। और चूज नेटवर्क जब बोलेगा, तब आपको ट्रॉन हमेशा क्लिक करना होगा, ठीक है।
ट्रॉन से आपको करना होगा। दूसरा बात देखो, ये आपका नेटवर्क है, आप इसको कहीं पे शेयर कर सकते हो। जब शेयर करोगे तो आपको इसके ऊपर डिपॉजिट करने के लिए, मान लो कि है ना, आप कोई बंदा आपको भेजना चाहता है यूएसडीटी, तो आप उसको ये स्कैनर भेज सकते हो, वो ऑटोमेटिक आपको ये शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये काम हो जाएगा। लेकिन अब आप अगर कहे, अगर आपको परचेज करना है यूएसडीटी, तो आप कैसे करोगे? देखो, अगर जब आपको परचेज करना है तो देखो यहाँ पे होम का बटन दिख रहा होगा, यहाँ देखो ये वाला होम का बटन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस होम के बगल में एक ऑप्शन आपका और है, यहाँ पर वॉलेट का, ठीक है, वॉलेट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ वॉलेट में आ जाऊंगा, ठीक है, मैं वॉलेट में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक बाय बाय का ऑप्शन दिख रहा है, इस बाय का ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है। मैं इस बाय का ऑप्शन में जाता हूँ। देखो अब यहाँ पे आ रहा है बाय विथ आईएनआर P2P या बाय विथ आईएनआर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बाय विथ आईएनआर, ठीक है। मैं बाय विथ आईएनआर करता हूँ, ठीक है। अब आ गया ये, देखो आईएनआर आपको कितना डालना है, मैंने क्या बोला, 200 रुपये से ज्यादा नीचे इसमें ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हो। मतलब यूएसडीटी अगर आपको खरीदना है तो कम से कम 2 यूएसडीटी खरीदना होगा, मतलब 200 रुपीज के आसपास आपको इसमें डिपॉजिट पहला करना होगा, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे भाई मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 100 इसमें डाल रहा हूँ, तो ये 100 नहीं ले रहा है, मिनिमम अमाउंट 200 ये बोल रहा है, आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पर मैं 200 डाल देता हूँ, ठीक है। अब 200 यूएसडीटी आपको कैसे खरीदना है, मैं यहाँ पे करूंगा यूपीआई के मेथड से, ठीक है। यूपीआई मेथड में आपको कितना पड़ रहा है, एक यूएसडीटी आपको 94.7 आईएनआर का पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप वही आगे बढ़ते हो तो ये थोड़ा और आपको कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका मैं तो आपको बोलूंगा कि यूपीआई पेमेंट से करो, ठीक है। मैं आप कंफर्म करता हूँ यूपीआई, ठीक है। अब आपका आ जाएगा यहाँ पर आपको प्रीव्यू ऑर्डर, ठीक है। प्रीव्यू ऑर्डर का मेथड आ जाएगा, मैं प्रीव्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बंदा आपको आपका यूएसडीटी अभी बेच रहा है, ठीक है। गुरविंदर सिंह नाम का कोई बंदा है जो आपको ये भेज रहा है, ठीक है, जो लिख करके बोलता है कि इफ आई आस्क यू आईडी प्रूफ प्लीज सेंड, ठीक है। तो ऐसा कुछ भेजता है। तो इतना ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको देखो ये टोटल ओवरऑल इतना मिलने वाला है, ठीक है। और आपको 15 मिनट के अंदर में पे आउट करके क्लियर करना होगा, ठीक। प्लेस ऑर्डर मैं यहाँ पे करता हूँ, एड प्राइस हैव बीन अपडेटेड प्लीज रिफ्रेश, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, प्रीव्यू, ठीक है। और मैं यहाँ से प्लेस ऑर्डर का मेथड डालते, देखो अब ये एक ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। आपके पास टोटल 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट है आपके पास ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, आप अपने सेलर से, मतलब आपको जो यूएसडीटी बेच रहा है, आप उससे चैट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आई एम प्रोसेसिंग, ठीक है। मैं इसको लिख करके कुछ भेज देता हूँ, मैं इसको लिख करके भेज देता हूँ, आई एम पेइंग यू बाय फोन पे, ठीक है। मैं इसको भेज दिया, प्रोसेसिंग राइट नाउ, ठीक है। मैं इसको अभी तुरंत भेज रहा हूँ, मैं आपको लाइव करके ये काम दिखाऊंगा। देखो ये बंदा ऑनलाइन है, सामने में आपको दिख रहा होगा। मैं इसको फटाक से कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट का टाइम इस बंदे ने मेरे को मिला है यहाँ से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेस है। व्यू पेमेंट डिटेल्स में आ जाता हूँ, देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा व्यू क्यूआर कोड, ठीक है। और दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ एक यूपीआई आईडी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्यूआर कोड को शो कर दूंगा। अगर क्यूआर कोड आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, सिंपली सिंपली आप ये यूपीआई पेमेंट को यहाँ से कॉपी करो, वहां जा करके अपने यूपीआई मेथड से पे आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं व्यू क्यूआर करता हूँ, मैं इस क्यूआर का स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इस क्यूआर का स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ। अब मैं जाऊंगा अपने फोन पे फोन पे में, ठीक है, मैं वहां से इसको करूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार पेमेंट प्रोसेस करके आता हूँ, उसके बाद मैं आगे देखो वो वाला प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो जो आपका व्यू क्यूआर वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यूपीआई मेथड से ही पेमेंट करूंगा इसको, ठीक है। इस बंदे को मैं यूपीआई मेथड से ही पे करूंगा, और मैं इसलिए एक बार कंफर्म इसको मैं मैसेज कर देता हूँ कि आपका जो ये दिस इज योर फोन नंबर ऑल्सो, राइट, ठीक है। आप क्या करना, आप एक बार कंफर्मेशन के लिए जिस बंदे का, जैसे ये गुरविंदर सिंह नाम का बंदा है, ठीक है, तो आप जब इसको पेमेंट करोगे तो नाम एक बार मैच कर लेना। मान लो नाम मैच नहीं होता तो एक बार नंबर वगैरह सब चीज एकदम सही से मिला लेना। तो चलो मैंने यहाँ पे इस बंदे को पेमेंट प्रोसेस कर दिया है, मैं इसको यहाँ पर भी एक बार उसको
क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसको यहाँ से भी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट, सॉरी मैंने जो इसको पेमेंट मारा उसका भेज देता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने इस बंदे को, गुरविंदर सिंह नाम के बंदे को मैंने इसको पे आउट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको भेज दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को बस एक सिंपल सा प्रोसेस और करना है। यहाँ पे बंदे को ट्रांसफर नोटिफिकेशन नोटिफाई सेलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये देखो यहाँ पर ये वाला बटन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मेरे को क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट इमेज कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। और आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द एबव इन्फॉर्मेशन, आप ये देख लेना, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अपना पढ़ लेना और यहाँ से ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का ऑप्शन क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये कनेक्टिंग हो रहा है, उस बंदे को मैंने शेयर कर दिया है। अब मैं उसकी चैट पढ़ूँ अभी, ठीक है। और मैं उसको कर दूँ, वो बंदा ऑनलाइन है, वो आपका तुरंत देखेगा और आपको यूएसडीटी रिलीज कर देगा अभी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने उसको एक बार मैसेज भी कर दिया कि आप अपना यूएसडीटी रिलीज करो, और जब वो कर देगा तो आपके सामने ये ऑटोमेटिक कंफर्म होकर के आ जाएगा, ठीक है। वो पेंडिंग पेमेंट कंफर्मेशन अभी भी वो पेंडिंग में ही है, ठीक है। हाँ देखो, उस बंदे ने आपका एसेट को कंप्लीट कर दिया, वो प्रोसेस को, ठीक है। वो प्रोसेस को उस बंदे ने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देखो लिख करके आ गया आपका, कंट्री पार्टी रिलीज द क्रिप्टो ऑर्डर, दिस नंबर इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। आप व्यू एसेट पे जाके कर सकते हो, व्यू एसेट दाबो, ठीक है। आपके बैलेंस में वो दिखने लगना चाहिए, ठीक है। मैं यही बोलूंगा आपके यूएसडीटी मेथड में, देखो ये मेरा पहले का बैलेंस 0 था और ये अभी का नया बैलेंस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2.12 यूएसडीटी। मतलब अब आपको अगर इसको विड्रॉ करना है तो आपको वही काम करना होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको स्पॉट बैलेंस में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको स्पॉट में ऐड करूंगा तो ट्रांसफर करता हूँ मैं, स्पॉट वॉलेट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और मैक्स इसको दाब देता हूँ, देखो यहाँ पे मैक्स है, मैक्स को मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना था उतना आ गया। अब कंफर्म ट्रांसफर मैं कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म ट्रांसफर ऑटोमेटिक तुरंत हो गया ये चीज, ठीक है। अब मेरा फंडिंग वॉलेट खाली है, अब मेरे ये स्पॉट में दिख रहा है, ठीक है। और ये ओवरव्यू में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करना चाहता हूँ कि इसको कैसे विड्रॉ करना है, क्योंकि देखो बाइंग का प्रोसेस तो थोड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा विड्रॉल का प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ, एकदम इजी वे में करूंगा। देखो वॉलेट में था हम लोग, होम पे आ जाना, वापस से यहाँ पे होम पर आ जाना, ठीक है। मैं होम पर आ गया और फिर उसके बाद आपको यहाँ ऊपर देखो, ये कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, आपको इसी कॉर्नर वाले बटन को क्लिक करना है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये एक वॉलेट टाइप का कुछ खुलेगा, ठीक है, पे आउट का वॉलेट खुलेगा। इसमें क्या करना है, सेंड कैश का एक मेथड है, ठीक है, सेंड कैश का। तो मैं क्या करूंगा, सेंड कैश को क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया। अब जैसे आप अभी आपने कहीं से वॉलेट से, ठीक है, आपको अभी किसी ने यूएसडीटी सेल किया, अब आप किसी को यूएसडीटी सेल करने वाले हो जिसके अकॉर्डिंग आपको पैसा, आपको कैश मिलेगा आपका, ठीक है। तो मैं वही प्रोसेस यहाँ पे ट्राई नाउ का करता हूँ, ठीक है। ट्राई नाउ क्लिक किया। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सेल करना है अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आप अपना ओके कर लेना, पर रीड करके यहाँ पे मैक्स यूएसडीटी मैंने सेट कर दिया। अब विड्रॉल के लिए कितना बोल रहा है, कम से कम आपके पास होना चाहिए 3 यूएसडीटी होना चाहिए, मतलब कि आपको एक बार और थोड़ा सा और परचेज करना होगा, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दिया था उस टाइम, लेकिन वापस से आपको परचेज करना होगा, ठीक है। मैं तुरंत परचेज कर करके वापस यहाँ पे, चलो गाइस देखो मैंने यहाँ पे वापस से परचेज कर लिया, ठीक है। थोड़ा बंदे ने थोड़ा लंबा टाइम लगा दिया था, ठीक है, यूएसडीटी रिलीज करने में, लेकिन आ गया है मेरे पास अभी, ठीक है। मैं वॉलेट में हूँ अभी, वापस से मैं होम पेज में आ जाता हूँ, आप लोग देखते रहना, यहाँ पे होम पेज में आ गया मैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, वापस से इधर इस कॉर्नर में जाता हूँ। इस कॉर्नर में आ जाने के बाद अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा सेंड कैश का ऑप्शन पे, ठीक है। सेंड कैश में अभी मैंने परचेज किया था, तो अब मेरी बारी है सेल करने की यूएसडीटी को, ठीक है। अभी देखना है इस जोन में, देखो यूएसडीटी आ रहा है, यहाँ पे मैक्स है, मैक्स को मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक जितना आपका बैलेंस है वो आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरे को इतना पेमेंट करने का, मैं अगर मैं ये जो सेल कर रहा हूँ तो मेरे को 316 यूपी आईना 0.6 आईएनआर मेरे को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, देखो 400 है ये, ठीक है, ये अप्रोक्स 400 ही है, ठीक है। लेकिन इसका बात क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेरे को थोड़ा सा काट करके दे रहा है प्लेटफॉर्म फी, या फिर समझ लो कुछ चार्जेस जो है वो कट रहा है, बाकी आपका आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं, मेरे को 316 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। मेरा यूपीआई यहाँ पे सेट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है।
और मैं कंटिन्यू कर, अगर नहीं होगा तो आप अपना ऐड न्यू बेनिफिशियरी कर लेना, ठीक है। और मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के बाद ये मेरा डिटेल्स होगा, ठीक है। और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे क्या आपका कंफर्म, देखो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी ये कंफर्म बोलेगा आपको, तब आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा 2 बार से 3 बार के बीच, ठीक है। अब मेरा बंदा जो है मेरे को पहले यहाँ पे पेमेंट करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस बंदे को बोलता हूँ कि सेंड मी स्क्रीनशॉट फास्ट, पे एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट, पे एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट फास्ट, ठीक है। अब ये बंदा मेरे को ये करने वाला है ये काम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, वो बंदा मेरे को पेमेंट करेगा, फिर जा करके मैं यूएसडीटी रिलीज करूंगा, ये प्रोसीड है, ठीक है। अब देखो वो बंदा ने पेमेंट मेरे को कर दिया है। अभी वो बोलता है कि स्क्रीनशॉट, वो बंदे ने मेरे को स्क्रीनशॉट अभी शेयर किया नहीं है, मैं उसी स्क्रीनशॉट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरे पास 200 रुपीज मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली नहीं है, वेट करो, सेंड मी स्क्रीनशॉट, ठीक है। बंदे ने स्क्रीनशॉट अभी शेयर नहीं किया, तो मैं उसी स्क्रीनशॉट का वेट कर रहा हूँ। पहले स्क्रीनशॉट उसे शेयर करने दो। जब तक उस बंदे का आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं आ जाता, तब तक आप पेमेंट रिसीव का बटन को दाबना मत। और वो बंदा अगर स्क्रीनशॉट भेज भी दिया हो तो आप पहले अपने बैंक अकाउंट में जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं पहले जाकर के एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास रिसीव हुआ है कि नहीं, इस जसबीर बंदे के नाम से, जसबीर सिंह के नाम से, ठीक है। तो मैं एक बार जाता हूँ, पेमेंट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इस बंदे ने मेरे को, इस जसबीर सिंह के नाम से इस बंदे का पेमेंट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। ये मेरा, ये फोन पे का मेरा, ठीक है। ये फोन पे ही है मेरा, ये, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, इस जसबीर सिंह करके बंदे का मेरे पास पेमेंट रिसीव हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो गया है मेरे पास, तो मैं इसको सेंड पेमेंट रिसीव्ड का बटन को क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव का क्लिक करता हूँ। अब अपने एक बार बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस भी जाके चेक कर लेना कि ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। वहां पे अगर दिख रहा हो तो वहां पे ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है, आप वो भी कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव का बटन को क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर दो ऑप्शन पूछेगा, आई हैव नॉट रिसीव फ्रॉम द बायर, पेमेंट फ्रॉम द बायर, आई हैव वेरीफाइड एंड दैट द पेमेंट ऑफ 316.41 रुपीज हैज बिन रिसीव्ड फ्रॉम जसवीर सिंह, ठीक है। अगर रिसीव हो गया तो आप इसको क्लिक करना, नहीं हुआ है तो आप इसको क्लिक करना, तो एक्शन कुछ देखा जाएगा, वहां पर लिया जाएगा, ठीक है। कि उस बंदे ने बोला है कि हाँ हो गया, लेकिन नहीं आया है आपके पास, ठीक है। तब आप इस पहले नंबर को क्लिक करना है। लेकिन अगर आ गया है तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन को क्लिक करो एंड कंफर्म रिलीज का बटन को क्लिक करो। तो यहाँ से आपका पेमेंट जो प्रोसेस है, वो वेरिफिकेशन होगा कि आप उसको पेमेंट भेज रहे हो, मैं ऑथराइजेशन कंप्लीट करके आता हूँ, ठीक ठीक है। देखो मेरा दोनों स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और मैंने उस बंदे को यूएसडीटी रिलीज कर दिया। देखो स्कैम जो होता है ना, कि बंदा पेमेंट रिसीव कर लेता है लेकिन आपको यूएसडीटी नहीं दिया, ठीक है, तो वो स्कैम में आता है। लेकिन वो हम लोग को करना नहीं, क्योंकि हम लोग देखो सीधा सीधा काम करना हम लोग को आना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका, आप अगर अभी जैसे मान लो आप दाबते पहले नंबर ऑप्शन को कि आपके पास पेमेंट नहीं आया, लेकिन बंदा बोल रहा है कि हमने भेज दिया है और आपके बैंक में नहीं शो हो रहा है, तो आप अभी उस पहले नंबर को दाब सकते थे। तो फिर देखो, अगर स्कैम वाला काम करोगे तो बैंक आपका फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि बंदा, सामने वाला जो बायर है आपका यूएसडीटी जो खरीद रहा है, वो क्या करेगा, वो कंप्लेन कर देगा बाइनेंस सपोर्ट में, ठीक है। और बाइनेंस तुरंत एक्शन लेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा इस कारण से, ठीक है। तो प्लीज स्कैम वाला काम मत करना, मैं आपको फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, स्कैम वाला काम मत करना, ठीक है। हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। चेक वॉलेट कर लो आप, ठीक है। आपके पास पैसा आ गया, आपका वॉलेट खाली हो गया, देख लो मैं ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ, यूएसडीटी यहाँ पे देख लो मेरा खाली हो चुका है, ठीक है। जितना फोर था, अब फोर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, विड्रॉल कंप्लीटेड देख लो, यहाँ पे मैं हिस्ट्री वगैरह सब आपको शो कर देता हूँ। P2P जो मैंने अभी ट्रांसफर किया, देखो मैंने जो खरीदा था, ठीक है, पे जो हुआ, जो भी चीज आपका दिखा, देखो ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये प्रोसेस है एकदम इजी बैंक प्रोसेस का, ठीक है। जब तक आपको पेमेंट ना दिखे तब तक आप है ना कंफर्म मत करना कि आपके पास पैसा आ गया है। और अगर वो बोल रहा है कि पैसा भेजे हैं, तो आप अपने बैंक को जाकर चेक करना कि आपके वॉलेट, आप अपने बैंक में चेक करना कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया है, तो ही पैसा रिसीव करना, ठीक है। पैसा रिलीज, यूएसडीटी रिलीज करना, ठीक है। और स्कैम वगैरह से बच के रहना, ठीक है। यही मैं आपको बोलूंगा। और ये एकदम बिल्कुल इजी मेथड था, ठीक है। सेंड कैश का मेथड और ट्रांसफर वगैरह ये सब बहुत इजी मेथड है। आप वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है मैं जान रहा हूँ, तो मैं बीच से कुछ पार्ट्स को इससे कट करूंगा, जो
यूजेबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और जिस बंदे ने मेरे से मेरे पास्ट वीडियो पे पूछा था सेकंड पार्ट ऑफ फंडेड नेक्स्ट, ठीक है, जो मैंने डाला था कल वीडियो 7 बजे के आसपास, 7 बजे शाम के आसपास, उसके उसके ऊपर ये वीडियो सेट कर रहा है कि कैसे आप बाय करोगे, कैसे विड्रॉ करोगे, ठीक है। ये वीडियो एकदम सेट कर रहा है और सिंपल है। देखो फंडेड नेक्स्ट में क्या करना है आपको, एक वॉलेट होगा आपका, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि डिपॉजिट का ऐड फंड में आ गए, और सॉरी ऐड फंड नहीं, ठीक है, ऐड फंड नहीं, वॉलेट में आने का ये डिपॉजिट वाला ऑप्शन। तो इस डिपॉजिट वाले में यूएसडीटी को क्लिक कर लेना और देखो ट्रॉन को सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर, और ये जो एड्रेस है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को कॉपी कर लेना, ठीक है। और वहां जा करके जहाँ पे आप विड्रॉल निकालने वाले हो फंडेड नेक्स्ट में, ठीक है, वहां जाके इस आईडी को पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इसी तब फंडेड नेक्स्ट वाला आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा आपका जीता हुआ पैसा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वहाँ यहाँ ये वाला, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए। ओके, थैंक यू।